हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की 21 वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। ये क्वेश्चन ना सिर्फ सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो हमारी वीडियो डेली इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप डेली हमारी वीडियो देखते रहिए, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सब इसमें कवर हो जाएंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? आंसर है प्रशांत महासागर। कहाँ पर है मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच? किस में है? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें ध्यान में रखना कि जो ये मेरियाना ट्रेंच है इसका डीपेस्ट पॉइंट 11 किलोमीटर, ठीक है, 11 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नीचे 11 किलोमीटर। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच का डीपेस्ट पॉइंट का कितना है? 11 किलोमीटर। ये ध्यान में रखना, पूछा जाता है कि जो मेरियाना ट्रेंच है या मेरियाना गर्थ है इसका डीपेस्ट पॉइंट मतलब 11 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना, पूछ लेगा एग्जामिनर, आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सीपीसीएल का विस्तारित रूप क्या है? आंसर है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसके बारे में एक दो पॉइंट और है स्टैटिक, वो भी अपने माइंड में रखना। ये भी पूछ लिया जाता है कि सीपीसीएल की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी ध्यान में रखना। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में, 1965 में। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, और एक दो पॉइंट और है इसके बारे में याद कर लेना। जो अटॉर्नी जनरल है इसके लिए पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल, मतलब कौन से आर्टिकल में आता है ये 76 में आता है। किस में आता है? 76 में। और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, लॉ मतलब कानून ऑफिसर। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, और किसे नियुक्त किया गया था? आर वेंकट रमणी को। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? आंसर है बिटुमेंस। कौन सा है? बिटुमेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम डैश वंश से संबंधित थे? आंसर है चोल। किस वंश से संबंधित थे? राज राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम चोल वंश से। देखिए, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कराया था कि चोल वंश के स्थापक कौन थे। विजयलय मैंने बताया था, उसके बारे में एक दो पॉइंट और बताए थे, आप जाके हमारी वीडियो चेक कर लेना। इसलिए मैं बोलती हूँ हमारी सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, क्योंकि मैं उसके बारे में जितने भी आपके स्टैटिक पॉइंट बन सकते हैं सब चीज़ मैं आपको बताती हूँ डिटेल में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप डेली हमारी वीडियो देखिए, ताकि ये आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम की आस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई थी? आंसर है यामिनी कृष्णमूर्ति। किसको? यामिनी कृष्णमूर्ति। देखिए, ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये किस डांस फॉर्म से संबंधित है, इनका संबंध किस डांस फॉर्म से है। तो ये भी ध्यान रखना, इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। किससे है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध किस डांस फॉर्म से है, तो इनका किससे? भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन डैश के माध्यम से होता है? आंसर है स्टोमेटा। किसके माध्यम से होता है? स्टोमेटा के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मणिमेखली महाकाव्य किसकी कहानी की व्याख्या करता है? आंसर है कोवलन और माधवी की बेटी। किसकी? कोवलन और माधवी की बेटी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? आंसर है उद्योग। किसमें? उद्योग में, मतलब इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। ठीक है, और इसके बारे में एक दो पॉइंट और है, वो भी स्टैटिक पॉइंट है, तो आपको ध्यान में रखने चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
देखिए, एक तो ये पूछा जा सकता है कि इस टाइम जब ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, तो इस टाइम पीएम कौन थे, मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस टाइम पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पूछ ले कि किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महलनोबिस। किस पे? पीसी महलनोबिस पे। और कब तक चला था? 1956 से 61 तक। ठीक है, ठीक है, 1956 से 61 तक। 1956 से 1961 तक। कब? 1956 से 1961 तक। और पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और किस मॉडल पर आधारित था? ये पीसी महालनोबिस पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने फैक्ट बताया वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? आंसर है सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग, मतलब 1/10 भाग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है? आंसर है रेडियोधर्मी ऊर्जा। किससे? रेडियोधर्मी ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 12 है, डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं को मुद्रापूर्ति की किस माप में शामिल किया जाता है? आंसर है M2। किस में शामिल किया जाता है? M2 में। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। देखिए, इसमें एक दो पॉइंट है जो कि स्टैटिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये देखिए, ये आईसीसी महिला अंडर 19 पहली बार ही आयोजित किया गया है, मतलब ये फर्स्ट टाइम ये आयोजित किया गया है। और किसने किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। तो इस क्वेश्चन में है, पूछा ही गया है। और इसके बारे में एक दो पॉइंट और है, वो भी याद कर लेना कि ये किसने जीता है। ये हमारी इंडिया ने जीता है, मतलब भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। और किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। किसको? इंग्लैंड को हरा के फाइनल में हमारी भारत ने ये जीती है। क्या? आईसीसी महिला अंडर 19। ठीक है। और अगर पूछ ले कि इसके कैप्टन कौन है, मतलब इंडिया के कैप्टन कौन थी इसमें? इसमें थी शेफाली वर्मा। कौन थी? शेफाली वर्मा कैप्टन थी। ठीक है, जो 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 हुआ है, जो कि इंडिया ने ही जीता है। और जो कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। उसकी कैप्टन कौन रही हमारी इंडिया की तरफ से? शेफाली वर्मा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? आंसर है त्वरण। ठीक है, किसकी है? त्वरण की। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता? आंसर है उस्ताद जाकिर हुसैन। किसने जीता? उस्ताद जाकिर हुसैन। देखिए, इसके बारे में एक पॉइंट और है, वो भी ध्यान में रखना कि इनको जो है ना 2023 में, मतलब पिछले साल ही, पद्म विभूषण जाकिर हुसैन जी को मिला है। पद्म विभूषण क्या मिला है? पद्म विभूषण किसको? जाकिर हुसैन जी को, जो कि किससे संबंधित है? तबला से। ये भी ध्यान में रखना, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान वाली आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी? आंसर है अवोगाद्रो का नियम। किसका? अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, इसमें ये बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता? आंसर है 1960। 1960 में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ी गई? आंसर है कदम राजवंश। कौन नहीं था? कदम राजवंश इसका हिस्सा नहीं था। और अगर पूछ ले कि इनका हिस्सा कौन कौन था? पाल था, राष्ट्रकूट था और प्रतिहार था। ये तीन थे जो कि कन्नौज के लिए, मतलब नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, इनके लिए मतलब ये युद्ध करते रहे कई सदियों तक। ठीक है, इस पे नियंत्रण पाने के लिए। ठीक है जी। और इन्होंने मतलब 200 साल तक लड़ाई मतलब लड़ी होगी इसके लिए, मतलब 8th 9th सेंचुरी पूरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मई 2022 में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? आंसर है विनय कुमार सक्सेना। किसको? विनय कुमार सक्सेना को 2022 में उपराज्यपाल दिल्ली का नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डैश द्वारा प्रकाशित रचना है? आंसर है जेम्स मिल। किसके द्वारा? जेम्स मिल ने ही ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित
की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष में और हाँ, पहले जो जेम्स मिल ने की थी, ये भी पूछ लिया किस सन में की थी। तो ये किस सन में की थी? 1817 में। किस में? 1817 में। ध्यान रखना, 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल द्वारा प्रकाशित रचना है। ठीक है, कब? 1817 में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी एक। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आंसर है 1988। किसमें? 1988, 1988 में। ठीक है, और इसमें एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी ध्यान में रखना कि इस टाइम पीएम कौन थे, मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? इस टाइम प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी के टाइम पर ही 21 से घटाकर कब कर दी गई थी आयु? 18 कर दी गई थी। 21 से घटाकर कितनी कम कर दी गई थी? 18। ठीक है, मतदान की आयु। ठीक है, और इसमें ये भी पूछ लेगा कि किस संशोधन के तहत किया गया था ऐसा? 62। किस संशोधन के तहत? 62 संशोधन के तहत, 62, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 62। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाएगा कि जब मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी तो कौन सा ईयर था? 1988। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और कौन सा संशोधन हुआ था? 62, मतलब 62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, शोभना नारायण को 2013 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार। किससे? गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार। ठीक है, किसको? शोभना नारायण को। देखिए, ये भी पूछ लेगा कि शोभना नारायण किस डांस फॉर्म से संबंधित है? तो ये कथक से है। कहाँ से? कथक से। ध्यान रखना, कथक से। किससे? शोभना नारायण कथक से। क्वेश्चन नंबर 23, कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? आंसर है गोपीनाथ। गोपीनाथ का संबंध किससे? कथकली से। ध्यान रखना, और कथकली किस स्टेट का डांस फॉर्म है? केरल का। किसका? केरल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, दूरी की इकाई क्या है? आंसर है प्रकाश वर्ष, मतलब लाइट ईयर। ठीक है, दूरी की क्या है इकाई? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मेडिसेप एक अनूठी और व्यापक सामाजिक बीमा योजना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी? आंसर है केरल। किस सरकार द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। तो गाइज, आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सब इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।